और माता की मैं इतनी भावना जितनी करती हूँ उतना सुकून मिलता है, जितनी इबादत करती हूँ उतना ही मेरे नई नई एनर्जी बहुत जो कहते हैं वो सुकून आता है, जो किसी में नहीं है, सिर्फ माता के नाम पे। बोलो जयकारा शेरा वाली का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा मंदिर है जहां हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी सर झुकाते हैं? आखिर क्या रहस्य है इस मंदिर का जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों को ही बांधे रखा है? और किस देश में है ये मंदिर और यहाँ किस देवी या फिर देवता की पूजा की जाती है? आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में आया कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं जाता? और वह कौन सी शर्तें हैं जो इस मंदिर में जाने से पहले हर भक्त को माननी जरूरी है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, वैसे तो मंदिरों की बात करें तो हमारे भारत के अलावा कोई दूसरा देश जेहन में नहीं आता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिरों की गिनती लाखों में नहीं करोड़ों में की जा सकती है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वह मंदिर भारत में नहीं बल्कि एक ऐसे देश में मौजूद है जहां शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वो देश कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम कंट्री है, यानी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा है और इस लिहाज से यहाँ पर इस्लाम धर्म का बोलबाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी बड़ी आस्था है और उस मंदिर का नाम है हिंगलाज माता का मंदिर। और इस मंदिर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस मंदिर में रोजाना हजारों की तादाद में भक्तों का आना जाना लगा रहता है और इन भक्तों में हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल हैं, यानी कि मुस्लिम भी इस मंदिर में आस्था रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो हमेशा यही सुना है कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और कोई भी हिंदू धर्म को अगर फॉलो करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़े एक्शंस लिए जाते हैं। फिर ऐसा कैसे संभव है कि इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सजदे करते हैं? देखो यार, ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम देश बन गया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में रिश्ते कैसे हैं ये सभी जानते हैं। यही वजह है कि आज तक भारत और पाकिस्तान ना तो सामाजिक तौर पर और ना ही राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, कोई भी मंदिर अगर स्थापित किया गया है तो उसका कोई ना कोई इतिहास भी जरूर होगा, ठीक उसी तरह इस मंदिर का भी एक इतिहास है। कहते हैं कि मां हिंगलाज माता का ये मंदिर करीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर बना है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। आपको बता दे, मुस्लिम इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, यह तो था मंदिर का इतिहास। चलिए अब जानते हैं कि यह मंदिर किस देवी को समर्पित है और इस मंदिर के बनने के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, ये मंदिर हिंगलाज माता को समर्पित है, जिन्हें हिंगोला माता के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर में पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूं समझ लीजिए कि यहाँ की यात्रा करना अमरनाथ की यात्रा करने से भी ज्यादा कठिन है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यह मंदिर माता हिंगलाज का मंदिर है, जो असल में माता सती का ही मंदिर है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि यह मंदिर माता सती को समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि कोई भक्त इस मंदिर में जैसी भी मनोकामना लाता है, माता उसे निराश नहीं करती बल्कि उसकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूरा करती है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग माता हिंगलाज की पूजा अर्चना करने के लिए इस मंदिर में इकट्ठा होते हैं। जो लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो वहां बनी हिंगोल नदी में स्नान भी करते हैं, क्योंकि वहां स्नान करना उतना ही जरूरी है जितना मंदिर में दर्शन करना। मंदिर में आए भक्तगण माता के दर्शन से पहले हिंगोल नदी में स्नान करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस नदी में स्नान करने के बाद उनके सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति जैसी मनोकामना के साथ मंदिर में पहुंचता है उसकी वो मनोकामना माता पूरी करती है। जानेंगे मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ। उससे पहले मंदिर बनने के पीछे की कहानी जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने भगवान शंकर को जीवन साथी के रूप में चुना तो सती के पिताजी दक्ष इस बात से नाखुश थे और एक दिन जब राजा दक्ष ने अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी बेटी सती को उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि वो उनके पति यानी भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे।
लेकिन जब माता सती को अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ अनुष्ठान का पता चला तो वो भी इसका हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति यानी भोलेनाथ से यज्ञ में जाने की विनती की, लेकिन भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि सती माता वहां जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें वहां जाने के लिए मना किया। लेकिन मां सती नहीं मानी। सती की हट देखकर भगवान शिव ने उन्हें बेमन से जाने की आज्ञा दे दी। यहाँ जब राजा दक्ष ने सती के सामने उनके पति यानी भगवान शंकर को खूब अपमानित किया तो सती इस बात को बर्दाश्त ना कर सकी और वहां बने अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। सती माता के प्राण त्याग से भगवान शंकर रौद्र रूप में आ गए और तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को शांत करने और ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया। चलिए अब जानते हैं कि इस चमत्कारी मंदिर तक लोग पहुंचते कैसे हैं। दोस्तों, इस मंदिर तक पहुंचना यूं तो आसान नहीं है, लेकिन माता अपने भक्तों को राह दिखाते हुए मंदिर तक पहुंचा ही देती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ सुनसान रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है, जहां कभी भी किसी भी जंगली जानवर के खतरे का डर रहता है। इसके अलावा इसके ऊपर 300 फीट ऊंची ज्वालामुखी, डाकू और आतंकियों का डर अलग से सताता है। उससे भी बड़ी बात, जिस सुनसान रास्ते से होकर श्रद्धालु माता के मंदिर पहुंचते हैं, उस रास्ते में परिंदे भी पर नहीं मारते और ना ही यहाँ कोई सैनिक या कोई पर्सनल सिक्योरिटी मौजूद है। भक्त अपनी भक्ति का दामन थामे 30 से 40 लोगों का ग्रुप बनाकर माता से मिलने मंदिर तक पहुंचते हैं। बता दें, साल 2007 में चीन द्वारा रोड बनाने से पहले हिंगलाज माता मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को करीबन 200 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था, लेकिन अब पहले से ज्यादा सहूलियत हो गई है। अब यह रास्ता केवल 55 किलोमीटर जितना बड़ा ही रह गया है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले 2 ऐसे नियम हैं जो हर भक्त को मानने पड़ते हैं। बिना इन शर्तों के इस मंदिर तक पहुंचने पर भी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। माता के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं को सबसे पहले तो संन्यास ग्रहण करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि पूरी यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपने साथ वाले सहयात्री को अपनी सुराही का पानी नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही प्यास से उसके प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन किसी भी सूरत में अपनी सुराही का पानी नहीं देगा। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन नवरात्रों के दिनों में माता का मंदिर ठीक उसी तरह सजाया जाता है जैसे भारत में नवरात्रि के दौरान हर मंदिर सजता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ 10 से 50 हजार तक पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये देश शामिल है, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान। एक बात यहाँ और गैर करने वाली है, वो ये कि सती माता का ये मंदिर आजादी से पहले भारत में ही मौजूद था। वहीं अगर यहाँ के पुजारी गोपाल गिरी जी की माने तो उनका ऐसा कहना है कि इस मंदिर के पट हर इंसान के लिए खुले हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है और कई बार तो इस मंदिर में पुजारी और सेवक मुस्लिम टोपी में भी दिखाई देते हैं और कई बार मुस्लिम देवी देवता की पूजा के दौरान साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। बता दें, यहाँ पर हिंदू हिंगलाज को माता का पवित्र स्थान मानते हैं, वहीं मुस्लिम इस जगह को नानी मंदिर या फिर नानी का घर कहते हैं और कई लोग इसे नानी का हज के नाम से भी बुलाते हैं। मुस्लिम यहाँ लाल कपड़ा, अगरबत्ती, फल फूल चढ़ाते हैं और इस तीर्थ स्थल पर कई बार हिंदू मुस्लिम को एक साथ देखा गया है। बता दें, इस तीर्थ स्थल पर एक बार नहीं कई बार आतंकी हमले करने की कोशिश की जा चुकी है। उनमें से एक किस्सा आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। एक समय की बात है, कुछ आतंकियों ने इस मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी माता का ऐसा चमत्कार हुआ कि वह आतंकी हवा में झूलने लगे। उसके बाद से इस मंदिर को एक चमत्कारी मंदिर का दर्जा दे दिया गया और आज तक इस मंदिर पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा है। शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि माता के मंदिर में मुस्लिम भी अपना शीश झुकाते हैं, क्योंकि वह इस मंदिर से कांपते हैं। खैर, ये तो विश्वास का सौदा है साहब। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वैसे। ये मंदिर तो हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।